गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी आज के दौर में जो नई नई मोबाइल आपके सामने जो आती हैं, चाहे ओप्पो का हुआ, चाहे वीवो हुआ, रियलमी हुआ, एक्सटी हुआ, चाहे इन्फिनिक्स, आईटेल, टेक्नो, हॉनर, हुआई, जितनी कंपनी की मोबाइल आती है उस मोबाइल में एंड्रॉयड जितनी 4G 5G मोबाइल आ रही है, सभी मोबाइल में एक क्रिटिकल अलग तरीके का फॉल्ट आ रहा है। जैसे में अगर मान लीजिए कि सब चिप लेवल मोबाइल आती है, चिप लेवल बोले तो क्या होता है कि आईसी पेस्टेड, जितनी आईसी मोबाइल में जितनी पावर आईसी लगी रहती है, तो अधिकतर 90% मोबाइल में पावर आईसी पेस्टेड आती है। चार्जिंग आईसी ज्यादातर मोबाइल में पेस्टेड आती है। कुछ मोबाइल में अलग आईसी लगी होती है जो आप उसको चेंज करके बना सकते हैं, या उस आईसी को रिवॉल्व करना होगा तो रिवॉल्व भी कर सकते हैं। अभी यहाँ पे जो फिगर बना हुआ है आपके सामने, ये फिगर दो तरह के प्रॉब्लम आपको इसमें समझ में आएगा। पहला प्रॉब्लम कि मोबाइल ऑन नहीं होती है तो उसको हम सिस्टमेटिक कहां कहां चेक करेंगे, ये तरीका आपको इसमें मिलेगा। दूसरी के टॉपिक में फॉल्ट में यह आएगा कि मोबाइल में चार्ज नहीं होगा तो हम कहां कहां चेक करके चार्जिंग की प्रॉब्लम सही कर सकते हैं, किस पॉइंट पर सप्लाई कहां मिलेगा और कैसे चेक करेंगे, और कहां नहीं मिलना चाहिए, कहां कितना मिलना चाहिए, ये सभी चीजें आपको इसमें दिखाई देगा। तो फिर हमने बस दोनों चीजें हम आपको इसमें बता देते हैं। जैसे मैं मोबाइल यहां लिख देता हूं, मोबाइल ऑन नहीं होगी, ठीक है, नहीं होगी, तो कैसे चेक करेंगे, ठीक है, चेक करेंगे। दूसरा टॉपिक में आपको आएगा कि मोबाइल चार्ज नहीं होगा, चार्जिंग नहीं होगा तो कैसे चेक करेंगे। ये दोनों पार्ट इसी में आ जाएगा। सर्वप्रथम ध्यान रखिए, कोई भी एंड्रॉइड मोबाइल अगर आपके सामने आती है, चाहे किसी भी कंपनी का, आईफोन तक, तो सर्वप्रथम अगर आपके सामने आती है मोबाइल, कस्टमर मोबाइल लाकर आपको देता है, भाई साहब देख लीजिए ये मोबाइल ऑन नहीं हो रही है, ये टॉपिक आपके सामने आएगी फाइल, कस्टमर यही कहेगा कि मोबाइल ऑन नहीं होती। आपका क्या करने का काम है उसमें, फर्स्ट में क्या करेंगे, सबसे पहले मोबाइल बिना खोले, कुछ मोबाइल ऐसे आपको मिलेंगे कि आगे से पीछे से बैक पैनल नहीं निकलेगा, बैक कवर नहीं निकलेगा, बैक ये क्या बोलते हैं, बैक ढक्कन भी नहीं निकलेगा। आगे से जब तक आप डिस्प्ले को रिमूव नहीं करेंगे, रिमूव समझते हैं, निकालना, जब तक डिस्प्ले को निकालेंगे नहीं तब तक मोबाइल में चाहे किसी भी तरह का प्रॉब्लम बनाना हो, चाहे स्पीकर प्रॉब्लम, माइक प्रॉब्लम, चार्जिंग प्रॉब्लम, ऑन प्रॉब्लम, बैटरी बदलना हो, एनीवे किसी भी तरह का प्रॉब्लम बनाना हो तो आगे का डिस्प्ले को रिमूव करेंगे यानी निकालेंगे, तब आप मोबाइल का प्लेट आपको दिखेगा। इसके बाद कोई भी प्रॉब्लम आप बना पाएंगे। इसमें रिस्क है निकालने में, कस्टमर को बोलना पड़ता है कि मोबाइल डिस्प्ले निकालते समय प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि शीशे का आइटम है, थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा, ठीक है। अब उस तरह की मोबाइल अगर आपके सामने आ जाती है तो सर्वप्रथम आप मोबाइल ऑन नहीं होती है तो क्या करेंगे, सबसे पहले चार्जर लगाएंगे। क्या लगाएंगे, चार्जर लगाने के बाद मोबाइल वाइब्रेट करेगा। क्या करेगा, वाइब्रेट। अगर मोबाइल वाइब्रेट करता है तो आप 100% समझ लीजिए कि मोबाइल की चार्जिंग कनेक्शन, चार्जिंग आईसी और पावर आईसी, सीपीयू आईसी क्या है, सही है, आपको वहां जाने की जरूरत। अब वाइब्रेट करने के बाद अगर डिस्प्ले में कुछ भी दर्शाता नहीं है, होता है ना, चार्जर लगाते हैं तो चार्जिंग पॉइंट दिखाता है, फिर शो करने लगता है, होता है, कुछ दिखाता नहीं है, तो 100% कंफर्म हो गया कि आपका डिस्प्ले खराब है। कस्टमर को फोल्डर का पैसा बोल दीजिए, डिस्प्ले का पैसा बोल दीजिए, जितना तैयार होता है नया डिस्प्ले लगाकर। लेकिन अगर चार्जर लगाने के बाद वाइब्रेट नहीं करता है तो इसका मतलब कि मोबाइल कंप्लीट आपकी डेड है। फिर भी अब सब उसके बाद क्या करेंगे, हम मोबाइल को खोलेंगे। खोलने के बाद सबसे पहले हम बैटरी चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे, बैटरी। पहले ऑप्शन पर बैटरी चेक होती है, पहले ऑप्शन पर बैटरी बी, ठीक है जी सर। बैटरी को चेक करेंगे तो कितनी सप्लाई मिलती है, तो सही वाली आती है, 3 नहीं, सुन लीजिए, आपको पढ़ना चाहिए, पढ़ के ध्यान दीजिए। बैटरी की सप्लाई 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 से लेकर 4.2, ये मैक्सिमम 4.2 तक
दिखाएगा तो 100% बैटरी सही मानेंगे। अगर 3.5 से बैटरी कम दिखाएगा तो बैटरी डाउन मानेंगे। अगर बिल्कुल नहीं दिखाएगा तो बैटरी खराब मानेंगे। उस बैटरी को, हाँ, उस बैटरी को बूस्ट करके, बूस्टर मशीन द्वारा बूस्ट करके भी देखा जा सकता है। अगर बूस्ट करने के बाद सप्लाई बढ़ती है, इसका मतलब कि बैटरी आपकी कम है। अगर बूस्ट करने के बाद भी बैटरी की सप्लाई नहीं बढ़ती है तो बैटरी 100% खराब है, आपको दूसरी बैटरी लगानी पड़ेगी। आप सब क्लियर हो गया? तो सबसे पहले हम बैटरी चेक करेंगे। ओके, बैटरी सही होने के बाद फिर भी मोबाइल ऑन नहीं होती है, फिर भी मोबाइल ऑन नहीं, तो हम चेक करेंगे बैटरी कनेक्टर। क्या चेक करेंगे? कनेक्टर। बैटरी कनेक्टर की चेकिंग दो तरह की होती है, हमने नोट करवाया है, पढ़ा कीजिए। पहली चेकिंग होती है कि मुझे ये पता करना है कि बैटरी कनेक्टर में कौन सा प्लस है, कौन सा माइनस, ये हम पहले पढ़ा, ये भी हमने आपको नोट करवा दिया। उसका फार्मूला है, हम कैसे पता करेंगे, बताएंगे नहीं बताए? ठीक। दूसरी चेकिंग, बैटरी कनेक्टर पे चेक करके हम मोबाइल में पता कर सकते हैं कि किसी भी जगह शॉर्टिंग है या नहीं। ये बैटरी कनेक्टर पे चेक करके मालूम। पूछे क्यों? इसलिए कि बैटरी शॉर्टिंग मोबाइल में वही होती है कि जहां जहां बैटरी कनेक्टर का प्लस कनेक्शन डायरेक्ट होता है। कहां होता है? डायरेक्ट होता है। बैटरी कनेक्टर का प्लस जिस जगह का डायरेक्ट कनेक्शन जाएगा, चाहे पावर आईसी, नेटवर्क आईसी, डिस्प्ले आईसी, चार्जिंग आईसी, ये सब चीजों पे डायरेक्ट, एक वाईफाई ब्लूटूथ आईसी बोलते हैं, वहां भी डायरेक्ट जाती है। तो ये जो डायरेक्ट इतनी जगह पर सप्लाई डायरेक्ट, जैसे बैटरी आप लगाते हैं वैसे सप्लाई पर पहुंचती है। कितनी? 3.7, 3.8, ठीक है, ये सप्लाई पहुंचती है। तो शॉर्टिंग वही होगी। अगर होगी तो बैटरी कनेक्टर पे चेक करके ही पता कर सकते हैं। हो गया कंफर्म? बैटरी कनेक्टर हमने चेक किया। बैटरी कनेक्टर पे एक तरफ नंबर दिखाएगा और दूसरे तरफ कुछ नहीं। नंबर को इंग्लिश में ओम्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ओम्स। कुछ लोग रीडिंग भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? रीडिंग। जैसे डिजिटल में दिखाता है रीडिंग, तो कुछ लोग रीडिंग भी कहते हैं, कुछ लोग ओम्स कहते हैं। जो ITI पॉलिटेक्निक जो किए रहते हैं ओम्स कहेंगे, एक इंग्लिश शब्द है। अब बाकी तो वैल्यू भी आप कर सकते हैं, नंबर भी कर सकते हैं, रीडिंग भी कर सकते हैं, अपने अपने भाषा अपनी तरीके से आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तरफ नंबर दिखाएगा, दूसरे तरफ कुछ नहीं, तो सही मानेंगे। अगर दोनों तरफ नंबर दिखाता है बैटरी कनेक्टर पे चेक करने पर तो मोबाइल में हाफ शॉर्टी, अगर दोनों तरफ बीप देता है तो मोबाइल में फुल शॉर्टी। इस तरह से हम कहां खराबी होगी, हम एक एक करके हम इसको तरीका जान लेंगे। ठीक है, बैटरी कनेक्टर सही होने के बाद फिर हम आगे चेक करेंगे तीसरे पॉइंट पर, ऑन ऑफ स्विच। क्या चेक करेंगे? ऑन ऑफ स्विच का अगर कनेक्शन सही रहेगा पावर आईसी तक, तो ये दोनों पॉइंट पर चेक करेंगे तो एक तरफ नंबर दिखाएगा और दूसरे तरफ कुछ नहीं दिखाएगा। इसकी भी चेकिंग दो तरह से होती है। हमें पता करना है, अगर मान लीजिए ऑन ऑफ स्विच पर आपने चेक किया, कुछ नहीं दिखाया, 0, तो उस समय खराबी या तो पत्ता हो सकता है, पत्ता खराब हो सकता है, या इसका कनेक्शन जो पावर से गया है ऑन ऑफ स्विच के लिए ये खराब, पावर आईसी से आउट होता है। क्या होता है? आउट, जैसे बाहर निकलने वाली सप्लाई। तो ये कनेक्शन भी आपकी खराबी हो सकती है। तीसरे पर पावर आईसी भी खराब हो सकती है, इसकी कोई गारंटी नहीं, वो चेक करने पर ही पता चलेगा। मान लीजिए यहां पर कुछ नहीं दिखाता है ऑन ऑफ स्विच के पॉइंट पर, फिर हम क्या करेंगे? पता करेंगे कि ऑन ऑफ स्विच पर अगर नहीं दिखाता है तो इसमें दो पॉइंट होता है। कितने पॉइंट होते हैं? एक माइनस होता है और एक प्लस। हम माइनस प्लस पता करने के लिए हमने आपको रीडिंग बताया है, आपको सिस्टम बताया है, तरीका बताया है कि मीटर को कंटिन्यूटी में रखेंगे, मीटर का लाल तार ग्राउंड में रखेंगे और काला तार से चेक करेंगे तो एक पॉइंट पर बीप देगा और दूसरे पॉइंट पर नंबर दिखाएगा, तो सही मानेंगे। अगर बीप नहीं देता है तो हम माइनस कहीं भी किनारे, कहीं भी ग्राउंड से जोड़ सकते हैं। अगर नंबर नहीं दिखाता है तो जहां पत्ता लगा होता है वहां पर हम चेक करेंगे
कुछ मोबाइल में रेजिस्टेंस भी लगे होते हैं, कुछ मोबाइल में पॉइंट्स भी बने होते हैं। वहां पर हम चेक कर लेंगे, जिस पॉइंट पर सबसे अधिक नंबर दिखाएगा वही ऑन ऑफ स्विच का प्लस पॉइंट, वहां से उठाकर जंपर लगाकर हम प्लस। अगर कहीं भी नंबर नहीं दिखाता है या 20 के रेंज में चेक करने पर कहीं भी सप्लाई नहीं दिखाता है, तब हम पावर ऐसी की खराबी मान। ये ऑन करने का सिस्टम है, सिस्टमेटिक तरीके से इस तरह से हम ऑन करेंगे चेक करके। पावर ऐसी सही है, ऑन ऑफ स्विच भी सही है, ऑन ऑफ स्विच पे सप्लाई भी मिल रही है, बैटरी लगाकर ऑन ऑफ स्विच पे सप्लाई चेक करेंगे। कुछ मोबाइल में 2 से 3 वोल्ट, कुछ मोबाइल में 3.5 वोल्ट, कुछ मोबाइल में 1.5 वोल्ट, 3 तरह की सप्लाई दिखाती है ऑन स्विच पर। चाहे ओप्पो, वीवो, रियलमी, सैमसंग, एमआई, रियलमी, अलग अलग मोबाइल में अलग अलग सप्लाई दिखाती है। ठीक है, अगर यहां सप्लाई दिखाती है फिर भी मोबाइल ऑन नहीं होती है, तो उसमें आपको हमने नोट करवा दिया है। एंड्रॉइड मोबाइल में 3 जगह से खराबी होगी। पहला, पावर क्रिस्टल, जिसको ऑक्सीलेटर कॉइल भी कहा जाता है, स्टील वाली होती है, ऐसे चौकोर में होता है, स्टील जैसा होता है ना, स्टील जैसा। कुछ मोबाइल में ब्लैक कलर का भी पावर क्रिस्टल होता है। ज्यादातर पावर क्रिस्टल पावर आईसी के पास या सीपीयू आईसी के पास लगी होती है। इसको हम हल्का क्या करेंगे, पेस्ट लगा, पहले पेट्रोल द्वारा साफ कर देंगे, साफ करने के बाद पेस्ट लगाकर हल्का हीटिंग कर लेंगे। हीट करने के बाद भी मोबाइल ऑन नहीं होती है तो पावर क्रिस्टल को चेंज कर ले। पावर क्रिस्टल बदलने के बाद फिर भी मोबाइल ऑन नहीं होती है तो हम चार्जर लगाकर चेक कर लेंगे। चार्जर लगाने पर चार्जिंग दिखानी चाहिए या वाइब्रेट होना चाहिए। अगर वाइब्रेट नहीं होती है तो चार्जिंग आईसी से भी खराबी मानी जाएगी। अब चार्जिंग आईसी कैसे चेक करेंगे ये भी हमने आपको बता दिया। कैसे? चार्जर लगाने के बाद चार्जिंग कनेक्टर में सप्लाई कितनी मिलती है? 5 वोल्ट। फिर चार्जर लगा करके चेक करते हैं तो बैटरी कनेक्टर में सप्लाई कितनी मिलती है? 2 से 3 वोल्ट। सही। अगर यहां सप्लाई मिलती है और बैटरी कनेक्टर पे नहीं मिलती है तो इसका मतलब कि चार्जिंग आईसी खराब। लेकिन उससे पहले हम कनेक्शन चेक करेंगे, चार्जिंग के पॉइंट पर चेक करेंगे तो 500 से लेकर 700 तक नंबर दिखाना चाहिए, तब तो कनेक्शन सही है। नहीं दिखाएगा तो कनेक्शन खराब। तो चार्जिंग आईसी भी बदलना पड़ेगा। चार्जिंग आईसी सही है, सप्लाई यहां तक आ रही है बैटरी कनेक्टर पे, फिर भी मोबाइल ऑन नहीं होती है तो 100% श्योर सीपीयू आईसी से खराब होगी। किससे होगी? सीपीयू आईसी से खराबी 100% श्योर किसी भी कंपनी की मोबाइल होगी, चाहे छोटी या बड़ी या टच या सादा, एंड्रॉइड, 4G, 5G, 6G, आईफोन तक सिस्टमेटिक चेकिंग करने का तरीका समझ में आ गई? स्टूडेंट, हमारे जो चैनल है यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि अगर किसी भी कंपनी की मोबाइल होगी, अगर सिस्टमेटिक आपको ऑन करने का और चार्जिंग बनाने का जो सिस्टम तरीका है, इस तरह से आप चेक करके बना सकते हैं। और आप इस चैनल को देखिए, देखकर 100% गारंटी के साथ घर बैठे आप मोबाइल क्लियर